Hello everyone, welcome back to Academically. Today is very good news for you if you are a pharmacist looking to migrate to Australia. बहुत टाइम से if you are waiting और नेगेटिव न्यूज़ आप सुन रहे थे कि वीज़ा नहीं मिलेगा और वीज़ा बंद कर दिया गया है तो गुड न्यूज़ ये है कि अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा दिया गया है। बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिला है, फार्मासिस्ट को, whether you are a retail pharmacist, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इन सब को वीज़ा मिल गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, इन्विटेशन मिली है बेसिकली। तो अभी देखते हैं कि उनको कितने पॉइंट पे वीज़ा मिली है और इन फ्यूचर में क्या रहेगा। माई एनालिसिस फॉर यू नो। तो बिफोर आई स्टार्ट, माय नेम इज डॉक्टर अकरम, बट आई ऑलवेज मेक वीडियोज फॉर यू इफ यू आर ए pharmacist looking to migrate abroad or different countries. Wherever you want to work, we can help you, whether it is Australia, New Zealand, Ireland, Canada, or any Gulf country. So we provide little assistance so easily you can work in these countries. बताइए, जो फार्मासिस्ट का जो ऑक्यूपेशन है वो आता है जनरल स्कीम और जो शेड्यूल 1 के अंदर। तो द कंडीशंस आई कैन जस्ट रिवाइज इन वेरी शॉर्ट। इफ यू वांट टू अप्लाई 491 यू मस्ट हैव एट लीस्ट 1 year वर्क एक्सपीरियंस। यू नीड टू पास कैप्स एग्जाम और ऑपरा एग्जाम प्लस इंग्लिश टेस्ट एंड plus you need 1 year working experience in the retail pharmacy or in the hospital pharmacy. Then you can file this 491 expression of interest EY या फल तो Western Australia, ये इनका कंडीशन था। And if you want to apply 190, तो उसके लिए you need to find a job and company can sponsor you the visa or give you the letter for 6 months at least. Then you can file this 190 as well. And another stream called graduate stream. In that, if you are studying in Western Australia, आपने कोई भी कोर्स किया है वहाँ से, in that case whether it is master degree MBA or MPH or any other कोई भी कोर्स आपने वहाँ से किया है, in that case no work experience required. For example, you just completed your bachelor degree or PharmD and you came to study in Australia, Western Australia state, and you pass in between this exam, opera exam and English, then you can file this EOI. Again, no work experience required in that, तो तीनों कंडीशंस में आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो अभी इन्विटेशन हुआ है लेटेस्ट, वहाँ पर जो वीज़ा दी गई है वो दी गई है 70 पॉइंट्स पर। यस, हमने कुछ सही सुना, 70 पॉइंट पर उन्हें वीज़ा दी गई है। तो 70 मीन्स 70 प्लस 50 मीन्स 85 पॉइंट पर जो वीज़ा दी गई है वो है रिटेल फार्मासिस्ट को 85 पॉइंट पर दी गई है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट को भी 85 पॉइंट पर दी गई है एंड फार्मेसी टेक्नीशियन को भी 85 पॉइंट पर दी गई है। तो ये जो तीनों ही लोग थे, रिटेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मेसी टेक्नीशियन, इन सब के अपने जो इंडिविजुअल पॉइंट थे वो थे 70 पॉइंट और 15 पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट जो देती है उसको मिला के रहते हैं 85 पॉइंट। ओके, 85 पॉइंट से तीनों ऑक्यूपेशंस को वीज़ा मिला है। नाउ कम टू द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को जो है वीज़ा दी गई है वो है 75 प्लस 15 मीन्स 90 पॉइंट पे जो है उनको इनविटेशन दी गई है। तो ये बहुत टाइम के बाद में ये राउंड हुआ है तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। आई होप थोड़ा सा ये कंपटीशन जो है लो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इवन इफ यू हैव 65 पॉइंट्स योर ऑन एंड 15 पॉइंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, आई कैन से इज अ वेरी गुड स्कोर। 80 पॉइंट से वीज़ा इन्विटेशन मिल सकती है। और अभी बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी अभी जो है राउंड होना बाकी है, बिकॉज जो राउंड होता है वो फ्रॉम 1 जुलाई से एवरी ईयर 1 जुलाई में न्यू ईयर स्टार्ट होती है इमिग्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपने ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च किया होगा, यू ऑलरेडी नो, और आपके अपने महाराजन से भी आप लोग पूछ सकते हैं, दे विल गिव यू वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। यस, तो ये है इन जनरल आपको वीज़ा जिनके 60 और 65 पॉइंट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए। अभी जो कट ऑफ होगा हाई है वो लो जा सकता है इन फ्यूचर में, तो बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में जब इन्विटेशन मिलना चालू होगा और इनका भी जो नेक्स्ट राउंड होगा आई होप के वहाँ थोड़ा सा वहाँ पर और जो है थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है आपके लिए। तो अगर आपको 60-65 के अपने पॉइंट थे तो आपको वीज़ा मिल सकती है, EY आपने जो डाली हुई तो आपको इन्विटेशन मिल सकती है। तो बहुत सारे लोग जो निगेटिव बातें जो बोल रहे थे कि वीज़ा कभी नहीं मिलेगा अगले 5 साल तक ये वो, तो उन लोगों के लिए मेनली है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के अपना आप रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग कब का वीज़ा मिलता है, कितना का वीज़ा मिलेगा, कौन सा ऑक्यूपेशन को वीज़ा मिलेगा। तो फार्मासिस्ट का हाई डिमांड है रीजनल एरिया में, आई कैन से अभी भी पॉजिटिव फार्मेसी से फार्मासिस्ट नहीं है। दे नीड मोर फार्मासिस्ट टू वर्क इन रीजनल एरिया, तो डेफिनेटली उनके लिए हाई चांस रहेगा वीज़ा मिलने का। And yes, so get the active video. So if you have any questions, please leave a comment below. I will try to reply in a video. See you soon. Bye.